तथास्तु महाराज जी। वर्ष 2014 में आपके राजस्थान में किसी शहर में चतुर्मास के दौरान एक छोटे बालक ने प्रश्न किया और उसी प्रश्न से उपजा मेरा एक सवाल है। पहले मैं बालक का प्रश्न पढ़ूं, उसके बाद मेरा प्रश्न है कि बालक ने प्रश्न किया था कि हमारे भारतवर्ष में देवी सरस्वती की पूजा होती है जो शिक्षा की देवी है, लेकिन हमारे देश में अशिक्षित बहुत हैं। हमारे देश में लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है, धन की देवी है, लेकिन हमारे देश में गरीबी बहुत है। और हमारे देश में भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा होती है, टेक्नोलॉजी के देवता हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी पीछे है। तो मेरा प्रश्न यह है कि हम भगवान आदिनाथ की भी पूजा करते हैं, हम भगवान महावीर की भी पूजा करते हैं, हम 24 तीर्थंकरों की भी पूजा करते हैं, किंतु हमारे मन से राग, देश, मोह, घमंड क्यों नहीं जाता है? देखिए, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जो पुराने प्रश्न से संदर्भ जोड़ा तो मुझे आपके प्रश्न को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। अब पहले पुराने प्रश्न के उत्तर को मुझे दोहराना पड़ेगा। ये 2014 में नहीं, 2015 में जयपुर में पूछा था किसी भाई ने। मेरा थोड़ा तो बात बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल लोगों के मन में आता रहता है कि सारी देवी देवता की पूजा तो हम करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में अमेरिका और चाइना और जापान वाले हमसे आगे। आखिर ऐसा क्यों? मैंने इसका जो उत्तर दिया वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। मैंने कहा, देखो भाई, इन सब चीज़ों का देवी देवताओं की पूजा से कोई संबंध नहीं है। यदि हम इन सब की शक्तियों के प्रतीक के रूप में किसी देवी देवता की स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं तो इसका कुछ और प्रतीक अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि ये हमारा ध्येय है। शिक्षा हमारा ध्येय होना चाहिए, टेक्नोलॉजी हमारा ध्येय होना चाहिए, उद्यम हमारा ध्येय होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान हमारा ध्येय होना चाहिए, लक्ष्मी संपत्ति धन संपदा हमारा ध्येय होना चाहिए। इसलिए हम उनकी पूजा करते। पुण्य पाप से कम। हम देवी की पूजा करते हैं तो ये सोच करके इनकी पूजा करने से ये बढ़ेंगे नहीं, उनके लिए पुरुषार्थ करोगे तो वो बढ़ेगा। समझ गए? जहाँ तक संपन्नता और विपन्नता का सवाल है, इनका संबंध पुण्य पाप से कम, हमारे उद्यम और वातावरण से ज़्यादा है। हम किस परिवेश में रहते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे समझने के लिए, एक व्यक्ति की मेन मार्केट में शोरूम है और वही व्यक्ति किसी रिमोट एरिया में अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं, सेम व्यक्ति है। पुण्य तो दोनों जगह एक ही व्यक्ति का है। अब बताओ दुकान कहाँ ज़्यादा चलेगी? मेन मार्केट में, रिमोट एरिया में नहीं तो मेन मार्केट। हाँ बोलो तो थोड़ा जोर से। मेन मार्केट में, रिमोट एरिया में नहीं तो मेन में क्यों चली? क्योंकि वहाँ माहौल है, वहाँ वातावरण है। यहाँ वातावरण नहीं है, तो जहाँ माहौल है वहाँ मार्केट चलता है, जहाँ माहौल नहीं वहाँ मार्केट नहीं चलता। ये स्थिति है। तो माहौल होना चाहिए, माहौल के बिना मार्केट कैसे चलेगा? तो कभी भारत में भी माहौल था तो भारत की जीडीपी विश्व में सबसे अच्छी थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के ज्ञान विज्ञान से दुनिया लोहा मानती थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। भारत विश्व का सबसे उन्नत देश था, उन्नत और संप्रभुता युक्त देश था, क्योंकि उस समय देश में ऐसा वातावरण था। आज जिन देशों की बात आप करते हैं कि वह देश बड़े विकसित है, समृद्ध है, सब चीज़ में समर्थ है, वो केवल इसलिए क्योंकि वहाँ आज ऐसा वातावरण है। भारत में अतीत में वातावरण था तो भारत भी पहले ऐसे ही था। आज यदि हम अतीत के वातावरण को पुनः लौटा देंगे तो फिर भारत आगे बढ़ जाएगा। तो मैं प्रत्येक भारतीयों से कहना चाहता हूँ, भारत को आगे बढ़ाना चाहते हो
तो भारत को भारत बनाने का माहौल बनाओ, बनाओ। अपनी निष्ठा जगाओ, वैसा प्रयत्न करें जिससे बेहतर वातावरण बन सके और सब कुछ अच्छा हो सके। ये तो रही ये बात। अगर आज भी वैसा किया जाए तो हो सकता है लंबे वर्षों की गुलामी, विदेशी सल्तनतों की हुकूमतों ने हमारे देश के वातावरण को बिगाड़ दिया। फिर भी मैं कहूँगा इतना सब कुछ होने के बाद भी ये हमारी संस्कृति की निष्ठा ही है कि आज पुनः भारत विकसित राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान बनाते जा रहा है। आज 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का स्थापित हो जाना इसी पक्ष का उदाहरण है। आपने दूसरी बात कही कि सब कुछ की भगवान की पूजा करने के बाद भी राग द्वेष छल कपट नष्ट क्यों नहीं होते। ध्यान रखो, जो पूजा को एक प्रयोग की तरह करते हैं उनके जीवन में सब कुछ बदलता है, और पूजा जिनकी रूटीन बन जाती है उनके जीवन में कुछ भी नहीं बदलता। हम पूजा तो करते हैं पर मन से तो पूछो क्यों करते हैं। ज़्यादातर लोग पूजा करते इसलिए कि हमारी दुकान चल जाए, ज़्यादा लोग पूजा करते इसलिए कि हमारा धंधा चल जाए, ज़्यादा लोग मंदिर में आते इसलिए क्योंकि मेरी समाज में पहचान जम जाए, मेरी धाक बन जाए। वो कर तो रहे। तो मेरे राग देश समाप्त हो जाए, मेरे मन का छल कपट दूर हो जाए, मेरा चित्त निर्मल हो जाए, ऐसी सोच लेकर पूजा करने वाले कितने हैं? ईमानदारी से बोलो। और जो ये सोच लेके करते उनके राग देश नष्ट भले नहीं हो, कम तो जरूर हो जाते। तो कम करने के लिए ध्येय तो बनाओ। अब मूल में ही भूल रहेगी तो डब्बा गोल होना ही है, समझ गए? तो मूल में भूल ना।